रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकलने वाले कमान से तीर बदल देते हैं। रंग वाले रंग से तस्वीर बदल देते हैं, निकलने वाले कमान से तीर बदल देते हैं। पढ़कर हिंदी की महागाथा में स्टूडेंट अपनी तकदीर बदल देते हैं, स्टूडेंट अपनी तकदीर बदल देते हैं। जी हाँ, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं हिंदी की महागाथा। आप लोगों की भारी डिमांड पर मैं आप लोगों के सामने हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आप लोगों ने दिया है उसका हल लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं। और आप लोगों की भारी डिमांड पर देर ना करते हुए इसका हल करवाते हैं तुरंत। आप लोगों का पहला प्रश्न था कि विचार और वितर्क के लेखक कौन हैं। जी हाँ, इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित यह निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न कहता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, तो निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो रचना है वह है ठेठ हिंदी का ठाठ। क्या है ठेठ हिंदी का ठाठ? तो ये क्या है? यह उपन्यास है। क्या है? यह उपन्यास है। जी हाँ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ एक उपन्यास है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा क्या है? तो ये आत्मकथा विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। जी हाँ, नीड़ का निर्माण फिर रचना हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न क्या कहता है? फटाफट आ जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है तब की बात और थी। जी हाँ, हरिशंकर परसाई जी जो एक व्यंग निबंधकार हैं, एक व्यंग्यकार हैं, जिन्होंने अपने व्यंग से सब लोगों को आंदोलित कर दिया है। इनकी जो प्रमुख व्यंग्यात्मक कृतियां हैं वह हैं भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार की ताबीज, शिकायत मुझे भी है। अगर किसी ने पेपर को अच्छे से सॉल्व नहीं किया होगा तो शिकायत मुझे भी है, ये इनका निबंध संग्रह है। और अंत में ये भी इनका निबंध संग्रह है। रानी नागफनी की कहानी ये उपन्यास है। तट की खोज ये उपन्यास है। हंसते हैं रोते हैं ये कहानी संग्रह है। जैसे उनके दिन फिरे ये कहानी संग्रह है। जी हाँ, हरिशंकर परसाई जी एक सशक्त निबंधकार हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ सशक्त व्यंग्यकार भी हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मारतंड के संपादक कौन थे? जी हाँ, हिंदी की जो प्रथम पत्रिका थी उदंत मारतंड के संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी इसके संपादक थे। और यह जो पत्र था वो था 30 मई 1826 को कोलकाता से, कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित होना प्रारंभ होता है। और यह भारत का हिंदी का प्रथम ये पहला साप्ताहिक हिंदी अखबार था जो कलकत्ता से या कोलकाता से प्रकाशित होता था। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है सिद्धराज। क्या है? सिद्धराज। ये क्या है? इसकी विधा क्या है? तो ये है काव्य संग्रह। क्या है? यह काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन हैं? प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन है? ख नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रगतिवाद के सशक्त कवि कौन हैं? तो ये हैं नागार्जुन, जिनको बाबा भी कहा जाता है, जिनको यात्री कवि भी कहा जाता है। यह एक व्यंग्य कवि हैं, ये एक व्यंग्य कवि हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि मास्को अभी दूर है। क्या? मास्को अभी दूर है। गा प्रश्न कहता है कि इसके रचयिता कौन हैं? तो मास्को अभी दूर है इसके जो रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। जी हाँ, शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा रचित यह एक काव्य संग्रह है। और शिवमंगल सुमन जी भी एक प्रगतिवादी कवि हैं। क्या? प्रगतिवादी
कवि हैं? जी हाँ, प्रगतिवादी कवि हैं शिवमंगल सिंह। सुमन जी, इनकी रचना है मास्को भी दूर है। क्या? मास्को भी दूर है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं? तो 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। जी हाँ, 4 सप्तक प्रकाशित हुए हैं। पहला 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथा 1979। अगला कहता है कि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो बच्चा बच्चा जानता है कि यह चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था? तो चिदम्बरा पर मिला था। और यह हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या? हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को मिला था। और यह कब मिला था? तो 1968 को। कब मिला था? 1968 को मिला था। जी हाँ, याद रखिएगा कि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। और अगर बात करें कि लोकायतन पर, मान लीजिए किसी अन्य परीक्षा में आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि लोकायतन पर क्या मिला था, तो लोकायतन पर मिला था सोवियत भूमि या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद पर क्या मिला था? तो कला और बूढ़ा चांद पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।